हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्टर 3 को लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिएगा, एक समय था जब सेक्टर 3 को लोग बहुत नज़रअंदाज करते थे। मैं अगर आपको बात करूँ 2 साल पहले की, तो यही वो सेक्टर है जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो अभी इतना डेवलप हो चुका है जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और बात करें तो देखिएगा, कुछ समय पहले अगर 2 साल 3 साल की बात करूं, तो उस समय बोला जाता था कि सेक्टर 3 जहां से ये जो सामने की सड़कें देख रहे हो, ये सामने महावीर कॉलोनी इसके बैक साइड के एरिया में लगती थी, जिसको लोग बड़ा नेगेटिव वे से उसको लेते थे। लेकिन देखिएगा, हुडा के जो सेक्टर होते हैं वो रिहाइश के हिसाब से, क्योंकि उसमें ना एक पैरामीटर होता है, आगे से एरिया को छोड़ा जाता है, देन उसके बाद में पीछे का एरिया छोड़ा जाता है। सभी का एक जो नक्शा पास होता है, एक लेआउट होता है, एक प्लान होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर मकानों को तैयार किया जाता है। और दूसरा एक चीज़ और होती है ना कि यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी जाती है। तो जिसने सही समय पर यहाँ पर इन्वेस्ट किया था पैसा, जिसने सही समय पर निवेश किया था, आज वो एक अच्छा रिटर्न भी पा रहे हैं। और अगर रिहाइश की मैं बात करूं, तो रिहाइश के हिसाब से यहाँ पर आपको एक बेहतरीन लोकेशन यहाँ पर रहने को मिलती है। और रेट की अगर मैं बात करूं इस समय, तो सेक्टर 3 का रेट ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं हिसार के अंदर, सेक्टर 3 और 5, इन्हीं 2 सेक्टर्स के रेट है जो कि ओवरऑल सभी सेक्टर से कंपेयर करें तो कम है। यहाँ पर साइज़ की अगर मैं बात करूँ, तो 2 साइज़ यहाँ पर हमें मिलते हैं। जितने यहाँ ऐसा नहीं है कि और सेक्टर्स के अंदर जैसे होते हैं ना, छोटे 100 गज़ के भी हो गए, फिर 200 गज़, 500 गज़, सारे साइज़ होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 160 गज़ से शुरुआत है। मतलब जो वो वाली लाइन देख रहे हो लास्ट वाली, वहाँ पर ये जो कोठी है इसके इस साइड वाली बैक साइड में वो 160 गज़ की, और बाकी सारे जितने भी ये मकान आप देख रहे हो सारे 200 गज़ के। तो एक सिमेट्री बनती है यहाँ पर, है ना। और दूसरा कि अगर बिल्डर फ्लोर की मैं बात करूँ, तो अंदर अभी आप चलेंगे देखेंगे तो अंदर भी काफ़ी बिल्डर फ्लोर भी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद सबसे ख़ास बात ये है, देखिएगा इसके ना, अगर ये एक गेट यहाँ एक आने वाले समय में वो उधर उस रोड के ऊपर वहाँ पर एक गेट दे दिया जाए, और 1-2 गेट इसमें आगे दे दिए जाए, है ना, तो ये सारी एक गेटेड सोसाइटी हो सकती है। मतलब गेटेड सोसाइटी इन द सेंस, आपने देखा होगा ग्लोबल स्पेसेस वगैरह को, या फिर जो प्राइवेट बिल्डर्स की जो सोसाइटियाँ डेवलप होती है, वहाँ पर क्या चीज़ होती है, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है। वो होती है कि वहाँ पर आगे गेट और सिक्योरिटी दे दी जाती है, ताकि फिर जो हमारा सिक्योरिटी के लिहाज से वो एक लोकेशन बेहतरीन बन जाती है। तो कुछ इस प्रकार का माहौल सेक्टर 3 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, जो छोटे जो चाहते हैं कि 200 गज़ 150 गज़ तक के जो मकान या फिर अपनी प्रॉपर्टी अगर बाय करना चाहते हैं, तो सेक्टर 3 एक अच्छा लोकेशन हिसार के अंदर हो सकता है। हाँ, कनेक्टिविटी की बात अगर पिछले कुछ समय में मैं बात करूँ, तो वहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, जो फाटक है जहाँ पर ये ट्रेन अभी चल रही है, उस एरिया में क्या था कि 2 फाटक यहाँ पर लगती थी हिसार के लिए। और अगर कोई जिंदल चौक से या इस साइड में हम आने की कोशिश करते थे, तो उस समय काफ़ी समय लग जाता था, काफ़ी टाइम डिले हो जाता था, क्योंकि कोई ना कोई फाटक यहाँ पर बंद रहती थी। लेकिन अब जो जैसा आप देख रहे हो मेरे सामने, जो ये पुल का काम निर्माणाधीन है यहाँ पर इस समय, और उसके साथ साथ में अंडरपास, कितने चौड़ा कितना काफ़ी बड़ा ये अंडरपास यहाँ से दिया जा रहा है, ताकि
इन लोगों को सिटी से कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिएगा आपको यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, बाकी लगभग आपको सारी लाइनें कंप्लीट फुलफिल हो चुकी है और धीरे धीरे ये बढ़नी है, यहाँ पर कम नहीं होनी है। यहाँ पर ये धीरे जैसे जैसे यहाँ पर लोकेशन एक, क्योंकि लिमिटेड से प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है ना तो इनकी कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। तो जैसे ही अब ये पुल का काम जो निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, तो इससे होने के बाद इसके उपरांत ये सारा जो इस सेक्टर की कनेक्टिविटी वो शहर से, और उसके बाद में सीधा यहाँ से जाके दिल्ली और दिल्ली चंडीगढ़ बरवाला उन सभी से कनेक्टिविटी इस सेक्टर की बेहतरीन हो जाएगी। तो एक छोटा परिवार के लिहाज से, और कोई अगर हुडा के सेक्टर में अगर अपना मकान बनाने का इच्छुक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का इच्छुक है, तो वो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन इस समय में यहाँ पर अपने को मिल सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बड़े प्लॉट नहीं, यहाँ पर छोटे 160 गज़ की एक लाइन है, बाकी सारे के सारे सिमिलरिटी है इसके अंदर। इसकी खास बात यही है कि 200 गज़ के प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है। पार्क फेस, विदाउट पार्क फेस, मेन रोड का, इस रोड के ऊपर भी अगर आप कोई चाहते हैं कि यहाँ पर इस मेन रोड के ऊपर कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो, तो यहाँ से भी मेरे पास में अवेलेबल हो जाएगी। तो सभी लोकेशन के यहाँ पर प्लॉट्स मैं आपको दे पाऊँगा। और दूसरा कि मैंने आपको बता दिया था, वो जो इस यहाँ की सबसे ख़ास बात ये है कि ना किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी सेक्टर कॉलोनी के अंदर लें। देखिएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं हमेशा से एक ही बात कहता आया हूँ कि हिसार के अंदर, और तो मैं किसी शहर की बात नहीं कर सकता, लेकिन हिसार की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ की जो सुपीरियर लोकेशन मानी जाती है वो मानी जाती है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो सेक्टर्स हैं उनकी। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं वो हिसार में नहीं है, और एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करूं इनसे जो कॉलोनी से, तो उनकी अपेक्षा यहाँ पर अपने को रेजिडेंस के हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन मिलता है। और दूसरा ख़ास बात ये होती है कि अपने को बैंक लोन हो गया, बैंक उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो छूट वगैरह मिलती है, होम लोन वगैरह का जो बेनिफिट मिलता है, वो भी हुडा सेक्टर के अंदर मिलते हैं। दूसरी एक और सबसे ख़ास बात ये होती है कि यहाँ ना साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आपको कोई 1% भी, हुडा के जो सेक्टर होते हैं उसमें आपको ये नहीं है कि भाई कोई आपकी ज़मीन छोटा बड़ा साइज़ हो जाएगा, जो आपको डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है वो आता है। हाँ, अब चलते मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सिंपल जो मकान होता है वो बनाना चाहिए या फिर नीचे स्टिल्ट पार्किंग देनी चाहिए। तो मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। अब ये जो सामने हम मकान देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखिएगा नीचे स्टिल्ट पार्किंग दिया हुआ है और उसके बाद ऊपर रेजिडेंस दिया हुआ। तो कुछ इस तरीके का जो कंसेप्ट है ना, ये भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि नीचे हम 1-2 कमरे बना सकते हैं ताकि उसका यूटिलाइज़ कर दिया ऑफिस वगैरह के लिए, और ऊपर अपना नीचे, क्योंकि आने वाले समय में पार्किंग को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो वो सारी चीज़ों की समस्या से हमें निजात मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि हुडा सेक्टर में हम लें और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल पार्किंग दें, ताकि कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। बच्चे छोटे बच्चे हैं तो वो खेल सकते हैं। तो इस तरीके का ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने को मिल सकती हैं, और बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हाँ, हिसार में किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन अगर आप चाहते हो तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हो। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है ऑलरेडी मेरे सेक्टर 4 पार्ट 2, सेक्टर 4, सेक्टर 14, सब इन तीनों लोकेशंस के ऊपर मेरी बिल्डर फ्लोर की साइट्स चल रही हैं। तो वो भी मैं आपको समय समय पर दिखाता रहूँगा।
बिल्डर फ्लोर अगर आप तैयार करना चाहते हो तो उसके लिहाज से संपर्क कर सकते हो। और सिंपल जो अगर आप अपना रेजिडेंस के हिसाब से मकान बनाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दे सकता हूँ। ये देखिएगा आपको आगे बिल्डर फ्लोर भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे जाएंगे सेक्टर 3 के अंदर। तो ये था। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसी की भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना खुद का सोच विचार करें। आपको प्रॉपर्टी कब लेनी है, कब एंटर करना है, कब उससे एग्ज़िट करना है, वो सब आपका खुद का डिसीज़न होना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी स्थितियाँ अलग होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी आर्थिक रूप से जो आर्थिक स्थिति होती है वो अलग होती है। हर एक व्यक्ति का अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी सपोर्ट होती है वो अलग होती है। तो आपको किसी की बातों में जाने की आवश्यकता नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हिसार में मुझे अभी एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी के अंदर रियल इस्टेट का एक ऐसा काम होता है जिसमें जब आपको मौका मिले, जब आपका बैंक बैलेंस हो, जब आपकी जेब अलाउ करे, तभी आप वहाँ पर एंटर कर जाए, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप मार्केट से पैसा उठाते हो, आप बाज़ार से पैसा उठाते हो, तो आप कभी भी एंटर मत करें, चाहे कितनी सस्ती हो। अगर यहाँ पर 10,000 रुपये गज भी प्रॉपर्टी मिल रही हो ना, तब भी आप एंटर मत कर जाना, क्योंकि वो आपको सिस्टम बिगाड़ देगी। तो सीधा सा जवाब है, प्रॉपर्टी में एंटर कब करना है, उसका उत्तर यही है कि आपके पास बैंक बैलेंस है, आपकी जेब अलाउ करिए, आपके पास पैसा है, एंटर करो, ठीक है। चाहे वो मिल रही हो 70,000, चाहे मिल रही हो 80,000। अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आप पड़ोसी से पैसा उठाओगे, आप फाइनेंसर से पैसा उठाओगे, चाहे यहाँ पर मिल रही हो 10,000, वो भी आपको नुकसान करके देगी। तो इसका जवाब ये है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा ये अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।